कभी ऐसा हुआ है कि एक लॉस के बाद ऐसा लगा हो जैसे दिमाग पर किसी और ने ही कब्जा कर लिया हो? बस इसी को कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे खतरनाक आदतों में से एक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी है या आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं। एक लॉस के बाद वो एक ट्रेड लेने की खुजली मची जाती है जो आपके प्लान का हिस्सा था ही नहीं। हर ट्रेडर इस पल को जानता है जब एक लॉस के बाद दिमाग में जैसे कोई स्विच पलट जाता है, बिल्कुल जैसा कि यहां लिखा है। ऐसा लगता है कि आपकी कुर्सी पर कोई और ही आकर बैठ गया है। आपका वो शांत लॉजिकल दिमाग कहीं गायब हो जाता है और उसकी जगह एक इम्पेशेंट इमोशनल ट्रेडर ले लेता है, और इसका मकसद सिर्फ एक होता है, अपना पैसा वापस पाना। तो रिवेंज ट्रेडिंग आखिर है क्या? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पैसों से ज्यादा इमोशंस के बारे में है। ये असल में अकाउंट बैलेंस ठीक करने की कोशिश नहीं, बल्कि उस हार वाली फीलिंग को ठीक करने की एक बेताब कोशिश है। ट्रेड जीतने के लिए नहीं लिया जाता, बल्कि सिर्फ थोड़ा बेहतर महसूस करने के लिए लिया जाता है। देखिए, कोई भी ट्रेडर जानबूझकर या सोच समझकर रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करता। ये हमेशा एक इमोशनल चिंगारी से शुरू होता है, एक ट्रिगर से। तो चलिए जरा उन पलों को समझते हैं जहां ये खतरनाक साइकिल असल में शुरू होती है। पहला और शायद सबसे कॉमन ट्रिगर है नियर मिस। जरा सोचिए, आपका ट्रेड आपके स्टॉप लॉस को, मतलब आपके तय किए हुए नुकसान की लिमिट को बस एक पॉइंट से छूकर पलट जाता है और फिर उसी दिशा में दौड़ पड़ता है जिधर आपने सोचा था। और यही तो वो चीज है जो सबसे ज्यादा चुभती है। जैसा कि यहां लिखा है, दर्द पैसा खोने का नहीं होता, दर्द इस एहसास का होता है कि मार्केट ने आपके साथ नाइंसाफी की है। यह सोचना कि यार मैं तो सही था लेकिन फिर भी हार गया, बस यही वो फीलिंग है जो बदले की आग को हवा देती है। एक और बहुत बड़ा ट्रिगर है किसी सही मौके का हाथ से निकल जाना। आप घंटों से एक परफेक्ट सेटअप का इंतजार कर रहे होते हैं, एक पल के लिए ध्यान कहीं और जाता है और वो मूव निकल जाता है। इसके बाद जो बेचैनी होती है ना, वो आपसे जबरदस्ती का कोई ना कोई ट्रेड करवा ही देती है। ये किसके साथ नहीं हुआ है? एक ट्रेड मुनाफे में है, लेकिन डर के मारे आप उसे जल्दी से काट देते हैं और फिर आप देखते हैं कि अगर थोड़ा और रुक जाते तो मुनाफा 2 गुना या तिगुना हो सकता था। ये अफसोस आपको ठगा हुआ महसूस कराता है और बस इसी गलती को सुधारने के चक्कर में एक और इमोशनल ट्रेड ले लिया जाता है। ट्रेवर नाम के एक ट्रेडर की कहानी है। वो सोशल मीडिया पर दूसरों को बड़े बड़े प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट डालते देखता था। नतीजा, उससे अपनी जीत बहुत छोटी लगने लगी और इसी इनसिक्योरिटी में उसने बड़े लॉट साइज के साथ इंपल्सिव ट्रेड लेने शुरू कर दिए और अपना अकाउंट खाली कर दिया। ये दूसरों से तुलना करना एक बहुत ही खतरनाक ट्रिगर है। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? जब हम रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर असल में चल क्या रहा होता है? चलिए लॉजिक और इमोशन की इस लड़ाई को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, जब हमें कोई नुकसान होता है तो हमारे दिमाग का एक छोटा पुराना हिस्सा, जिसे अमेगडाला कहते हैं, वो सब कुछ हाईजैक कर लेता है। ये हमारे दिमाग का एक तरह का अलार्म सिस्टम है जो लड़ो या भागो मोड को एक्टिवेट कर देता है। इस मोड में लॉजिक की कोई जगह नहीं होती, सिर्फ तुरंत रिएक्शंस होते हैं और इसीलिए रिवेंज ट्रेड हमेशा जल्दबाजी में और बिना सोचे समझे लिए जाते हैं। जैसा कि ट्रेडर लुइस ने बहुत सही कहा था, ये एक फीलिंग से दूर भागने की कोशिश जैसा है। जब दिमाग लड़ो या भागो मोड में होता है तो ट्रेड पैसा कमाने के लिए नहीं, बल्कि उस इमोशनल दर्द से राहत पाने के लिए लिए जाते हैं। ये अकाउंट को नहीं, बल्कि अंदर की बेचैनी को शांत करने की एक नाकाम कोशिश है। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इस पर काबू कैसे पाया जाए? अच्छी खबर यह है कि ऐसे तरीके और टूल्स हैं जो दिमाग का कंट्रोल वापस लेने में हमारी मदद कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है चेतावनी के संकेतों को पहचानना। ये कुछ शारीरिक और मानसिक रेड फ्लैग्स हैं, जैसे सांस का तेज हो जाना या स्क्रीन पर बेवजह जोर जोर से क्लिक करना। अगर ऐसा कोई भी संकेत महसूस हो तो ये एक इशारा है कि बस अभी रुक जाओ। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त तरीका है 5 मिनट का कूल डाउन नियम। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टेप 1, किसी भी लॉस के बाद तुरंत 5 मिनट का टाइमर लगाएं। स्टेप 2, चार्ट से पूरी तरह दूर हट जाएं। स्टेप 3, सिर्फ सांस लें, कोई एनालिसिस नहीं। ये 5 मिनट उस इमोशनल लहर को रोकने और लॉजिक को वापस लाने का एक बहुत पावरफुल तरीका है। एक और बहुत ही पावरफुल टूल है अपने पर्सनल इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानना और उन्हें लिखना। देखिए, हर किसी के ट्रिगर्स अलग अलग होते हैं। जब आप उन्हें पहचान लेते हैं तो वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, बल्कि आप उन्हें कंट्रोल करने लगते हैं। यहाँ कुछ आम ट्रिगर्स की एक लिस्ट है।
ये आपको खुद को समझने की प्रक्रिया शुरू करने में मदद कर सकती है। अपने ट्रिगर्स को जानने से उन्हें पहले से भांपने और रोकने में बहुत मदद मिलती है। और आखिर में जो सबसे पक्का समाधान है वो है अपनी पहचान को अपने ट्रेड्स के नतीजों से अलग करना। याद रखिए, आप एक ट्रेड नहीं हैं, आप एक ट्रेडर हैं। एक ऐसा ट्रेडर बने जो एक हार को दिल पे नहीं लेता और जो छूटे हुए मौकों के पीछे नहीं भागता। ये सवाल ट्रेडिंग के बारे में हमारी आम सोच को चुनौती देता है। ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ चार्ट्स पर कुछ पैटर्न खोजना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। तो सबसे जरूरी बात यह है, एक कामयाब ट्रेडर वो नहीं होता जिसमें कोई भावनाएं न हो, बल्कि वो होता है जो अपनी भावनाओं पर महारत हासिल कर लेता है। आपका काम इमोशंस को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन इमोशंस पर अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना है। जिस दिन आप ये सीख जाते हैं, उसी दिन रिवेंज ट्रेडिंग की ताकत खत्म हो जाती है और एक डिसिप्लिन ट्रेडर का जन्म होता है।